ऑल स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में चैप्टर 4 पढ़ेंगे, एडेप्टेशन इन प्लांट यानी पौधों में अनुकूलन। इसका मतलब है कि पेड़ पौधे जिस जगह पर रहते हैं, हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे, तो वो पेड़ पौधे उसी जगह पर पर्टिकुलर क्यों होते हैं। क्यों नहीं कश्मीर में अमरूद का पेड़ पाया जाता है, क्यों नहीं यूपी में सेब या फिर ऑरेंजेस के प्लांट्स ट्रीज़ पाए जाते हैं। तो इस चीज़ पर हम पढ़ेंगे ये चैप्टर, क्योंकि ड्यू टू द रीज़न ऑफ एडेप्टेशन के कारण, अनुकूलन के कारण पेड़ पौधे भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। लेट अस रीड द चैप्टर। प्लांट नीड जस्ट 3 थिंग्स टू ग्रो, एयर, वाटर एंड सन। पौधों को बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए केवल 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश। सो प्लांट ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब है जब इनको बढ़ने के लिए यही 3 चीज़ चाहिए, जो कि नॉर्मली अर्थ पे हर जगह अवेलेबल है, यानी हमारी धरती पर हवा चारों ओर मौजूद है, पानी भी मौजूद है और सूर्य का प्रकाश भी हर जगह पर बराबर ही पड़ता है। तो इसका मतलब है पेड़ पौधे कहीं भी बढ़ सकते हैं। द प्लेस वेयर अ प्लांट ग्रो इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। और उस जगह पर जहाँ पे एक पौधा उगता है, पौधा बड़ा होता है, उस जगह को, उस पौधे का हैबिटेट कहा जाता है। ओनली दोज प्लांट दैट अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट कैन सर्वाइव, अदर प्लांट डाई आउट। केवल वही पौधे वहाँ पे अडेप्ट कर पाते हैं, वहाँ पे जीवित रह पाते हैं, जो कि वहाँ के परिस्थिति के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज और सारे मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, अपने पौधों के हैबिटेट के हिसाब से, यानी आदत के हिसाब से, उन्हें किस तरह का एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, उस हिसाब से प्लांट कैन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट को 2 भागों में विभाजित किया गया है: टेरेस्टेरियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। टेरेस्टेरियल यानी पार्थिव, यानी कि जो पृथ्वी पर, धरती पर उगने वाले पौधे होते हैं, और दूसरा एक्वेटिक, जो जलीय पौधे होते हैं, यानी कि जल में उगने वाले पौधे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे टेरेस्टेरियल प्लांट के बारे में, जो कि पेड़ पौधे धरती पर उगते हैं, यानी मिट्टी पर उगते हैं, लैंड पर उगते हैं, वैसे प्लांट को टेरेस्टेरियल प्लांट कहा जाता है। वो कहीं और जगह, मतलब पानी वगैरह में नहीं पाए जाते हैं। ये हिली एरिया, प्लेन्स, डेजर्ट, मैरिसेस, इन सब जगहों पर भी ये पाए जा सकते हैं। जैसे कैक्टस का पौधा डेजर्ट में पाया जाता है। सो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ग्रो इन डिफरेंट एरियाज़। अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग तरह के जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट इन कोल्ड रीजन, वैसे प्लांट जो कि ठंडे जगहों पर पाए जाते हैं, लाइक हिली एरियाज़, कश्मीर एंड शिमला में जनरली जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत लंबे और बहुत ही मजबूत होते हैं। इन्हें चूँकि बहुत लो टेम्परेचर फेस करने को मिलता है, यानी कि आपने सुना भी होगा कि कश्मीर, शिमला में टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता है, गर्मी उतनी नहीं होती है। सो दे हैव नीडेड लाइक लीव कॉल्ड पाइन्स, और उन्हें नीडल शेप की लीव्स की ज़रूरत होती है, यानी कि नीडल के शेप में, जैसे कि जो पत्तियों का जो एंड होता है वो कुछ इस तरह से हो, जो निडल के शेप में हो। द लीव आर वेरी टफ। लीव बहुत टफ होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, क्योंकि उस जगह पर साल के कुछ महीने, अधिकतर महीने तक बर्फ़ गिरते रहते हैं, जिसके वजह से पेड़ पौधों को उस लायक बनना पड़ता है। उस लायक बाय नेचर कंस्ट्रक्शन उनका ऐसा होता है कि लीव्स उनकी मोटी होती हैं, ताकि बर्फ़ गिरने पर भी वो बर्फ़ को सहन कर पाएँ। द लीव बियर कॉर्न इंस्टेड ऑफ फ्लावर, और लीफ में फ्लावर की जगह पे कोन्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्री आर कॉनिकल इन शेप। बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। सो दे कैन टॉलरेट स्नोफॉल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वो पेड़ पौधे स्नोफॉल यानी बर्फबारी भी बर्दाश्त कर पाएँ, इसके लिए वो कोनी शेप में होते हैं, यानी कि आप देख रहे हैं जैसे कि कोन शेप में होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे बर्फ़ गिरेगा तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए टॉप पे अगर बर्फ़ गिरता है तो वो फिसल के धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान नहीं होगा। प्लांट इन प्लेन, और वैसे पेड़ पौधे जो प्लेन यानी कि समतल भूमि पर पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा छायादार होते हैं, यानी कि छाया देने वाले होते हैं, लेकिन देखने में ये ग्रीनी होते हैं,
रेनी सीज़न में खास करके ज़्यादा हरे हो जाते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न में इन्हें प्रॉपर वाटर मिलता है और वाटर के कारण ये इनकी नए नए पत्तियाँ उगती हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मैंगो, नीम, पीपल, बनियान, etc। थर्ड है प्लांट इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। वैसे प्लांट जो कि गर्म और ह्यूमिड वाले स्थान पे पाए जाते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट ऑल्सो बियर लॉट ऑफ लीव्स। वैसे पेड़ पौधे जो कि गर्म जगह पर पाए जाते हैं उनमें बहुत सारे पत्तियां पाई जाती हैं, बट दे डू नॉट सेट दियर लीव। लेकिन उनकी पत्तियां छाया नहीं देती हैं, छाया नहीं दे पाती हैं। दे लुक ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल देखने में हरी ही लगती हैं। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इसलिए इन्हें सदाबहार पेड़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल भर हरी ही रहती है, इसलिए इन्हें सदाबहार पेड़ भी कहा जाता है। मोस्टली ऐसे पेड़ पौधे सदाबहार व एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। जैसे रबड़, शुगर केन, पेपर, ये सब जो प्लांट्स हैं ये सब उसी समय में ऐसे ही जगहों पर पाए जाते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो सदाबहार वन होता है, यानी कि सालों भर जो हरे ही रहते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कोकोनट, रबर, शुगर केन। नेक्स्ट प्लांट इन डेजर्ट। वैसे पेड़ पौधे जो डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। प्लांट दैट ग्रो इन डेजर्ट एरिया इज कॉल्ड ज़ेलोफाइट। जो पेड़ पौधे डेजर्टी एरिया में पाए जाते हैं उन्हें ज़ेलोफाइट कहा जाता है। वो उन्हें पानी की मात्रा बहुत कम चाहिए होती है, क्योंकि चूँकि डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे पानी की वैसे ही स्कैरिटी होती है, कमी होती है, तो इन पौधों को कम भी पानी मिले तो चलता है। इनके जो जड़ होते हैं वो काफ़ी ज़मीन के काफ़ी गहरे होते हैं, काफ़ी नीचे तक होते हैं, ताकि इन्हें पानी तो ऊपर से मिलेगा नहीं, तो वो ज़मीन की गहराई में जाकर अपने लिए पानी ढूंढते हैं। फिफ्थ प्लांट इन मेर्सीलैंड। वैसे एरियाज जो कि जहाँ पे प्लांट मेर्सिव एरियाज़ में प्लांट जो उगते हैं उन्हें मैनग्रोव्स कहा जाता है। वहाँ की मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा एयर नहीं ऑब्जर्व करती है, ऑब्जर्व करने लायक नहीं रहती है वहाँ की मिट्टी। तो प्लांट जो है वहाँ के एरिया के वो स्पेशल ब्रीदिंग रूट उनमें पाया जाता है। उस रूट को फेनोमेटोफोरस कहा जाता है, ज़ाइरोफोरा कहा जाता है, या फिर सुंदरी पेड़ यहाँ पे पाया जाता है। ये सुंदरबन डेल्टा है जो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नाम का एक जंगल है, डेल्टा है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये क्या है, पानी है, पानी के किनारे में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ऐसे ये पाए जाते हैं। खास करके एक जो सुंदरबन का जो मशहूर पेड़ है उसका नाम है सुंदरी। नेक्स्ट ये तो हो गया टेरेस्टेरियल प्लांट। नेक्स्ट है एक्वेटिक प्लांट्स। वैसे प्लांट्स जो कि एक्वेटिकली रहते हैं यानी कि जल में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो तैरते रहते हैं, फिक्स्ड होते हैं जो कि एक ही जगह पे स्थिर होते हैं, और कुछ अंडर वाटर होते हैं या जो पानी के अंदर होते हैं जो हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोटिंग फ्लोटिंग प्लांट ये साइज़ में बहुत छोटे हल्के और होते हैं, इनका वेट बहुत हल्का होता है। वुल्फिया, पिस्तिया एंड डकवीड आर वेरी स्मॉल। ये सब प्लांट के नाम है जो कि तैरते रहते हैं। नॉर्मली आपने पानी में देखा भी होगा, अपने आसपास जहाँ पे पानी आपने देखा होगा, पाया होगा कि ऐसे पेड़ पौधे उस जगह पर पाए जाते हैं, ऐसे पौधे। नेक्स्ट है फिक्स प्लांट। फिक्स प्लांट वो होते हैं जो कि जिनका रूट होता है यानी कि जड़ होता है और तो तल पे सरफेस तक गया रहता है। इनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती हैं, हल्की होती हैं, जैसे लोटस हुआ, वाटर लिली हुआ। थर्ड है अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर यानी कुछ प्लांट हमें ऊपर से दिखाई नहीं देते हैं, पानी के अंदर, जल के अंदर होते हैं, नदी में, तालाब में, समुद्रों में अंदर होते हैं, जैसे हाइड्रा का, टैप प्लांट, हाइड्रीला का।
कुछ एक्वाटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अंडर वाटर होते हैं, इन्हें कहा जाता है। फिर होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट खाने वाले प्लांट। आपको सुनकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि ऐसे भी प्लांट पाए जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं। जी हाँ, आइए रीड करते हैं। सम प्लांट आर नोन फॉर देयर अनयूजुअल हैबिट। बड़े अजीबोगरीब इनके हैबिट होते हैं, आदत होते हैं, इसके वजह से भी इन्हें जाना जाता है। अमंग देम द मोस्ट फेमस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, और वो इंसेक्ट ईटर होते हैं यानी कि इंसेक्ट खाते हैं, कीड़ा मकोड़े खाते हैं। जैसे कि आपको मैं बताती हूँ, जैसे ये पीचर प्लांट है, ठीक है, घटपर्णी का पौधा इसको कहा जाता है। ये पत्ते में लीव्स में, इसका कोन में लीव्स का जो एंड होता है ना, उसमें इस तरीके से घड़े के आकार में निकला रहता है, और इसके अंदर बहुत सारे रोए होते हैं, रोम छिद्र रोए होते हैं जो हेयर कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, यदि कोई इंसेक्ट जो कीड़े फतिंगे होते हैं छोटे छोटे, वो अगर अंदर चले जाते हैं तो ये जो इनका घटपर्णी है यानी कि पीचर है, वो धीरे 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 बंद हो जाता है। और बंद होने के साथ ही क्या होता है, वो उस इंसेक्ट को, अब इंसेक्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो वहीं पे दबा रह जाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है मर जाएगा। और उससे उसके शरीर का न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व ये अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। उसी तरीके से वेनस फ्लाई ट्रैप है, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ एक ये फंस गई है चींटी, और ये इसे धीरे धीरे बंद हो रहा है ये पौधा। उसी तरीके से सनड्यू है। तो ये प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रास फैमिली में भी आते हैं। बम्बो हुआ, बैम्बो का प्लांट, बार्ली का, ओट्स का, राइस का, ये भी ग्रास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि घास जैसे ही होते हैं। ये तो पौधे पेड़ होते नहीं हैं, जो कि मोस्टली ग्रेन्स होते हैं यानी अनाज का पौधा होता है। ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो और समझ में आया हो।